अब सवाल यह बनता है कि अगर ये दोनों उलझते हैं, आप इनको तो पहचानते हैं, खैमनेई इनका नाम है, इनकी भी जिक्र होना जरूरी है आज के सेशन में, सबसे अंत में होगा। फिलहाल के लिए इन दोनों को देखें तो आपका सवाल पहला यह है कि भारत क्या कर रहा है। भारत क्या कर रहा है से मतलब है कि भारत मध्यस्थता करा रहा है या नुकसान कैलकुलेट कर रहा है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि हम इन दोनों देश के साथ व्यापार करते हैं, हम दोनों के साथ मित्रता रखते हैं। मित्रता और व्यापार दोनों इतना ज्यादा स्टेक पर नहीं है जितना इनके झगड़ने से, मिडिल ईस्ट से व्यापार, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर, फारस की खाड़ी से होकर आने वाला व्यापार भारत के लिए मायने रखता है। मतलब इन दोनों के बीच में अगर झगड़ा फैलता है तो चिंताएं भारत की बढ़ जाती हैं। दोनों को अलग अलग टर्म्स में समझने का प्रयास करते हैं। पहला, ईरान इजराइल या फिर भारत के साथ जो व्यापार है उनको समझते हैं। देखिए, ईरान में दुनिया का 3% कच्चा तेल उत्पादित होता है और भारत पहले यहां से खूब सारा कच्चा तेल मंगाया करता था। भारत तो वैसे भी अपना 85% तेल इंपोर्ट ही करता है ईरान से, लेकिन हम लोगों ने अपने तेल को मंगाना थोड़ा थोड़ा कम कर दिया था। लेकिन अब जब तेल हम नहीं मंगाते तो इनके साथ हमारा जो व्यापार है वो किस तरह का है उसे आप देखिए। ईरान के साथ भारत जब व्यापार करता है तो हम $2.2 बिलियन का ट्रेड करते हैं। इजराइल के साथ हम लोग $2.4 बिलियन का ट्रेड करते हैं। लगभग $2.5 बिलियन का ट्रेड है और इन ट्रेड में लगभग सामान जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं वो दोनों की ताकत पर हैं। इजराइल डिफेंस इक्विपमेंट बनाता है तो हम उससे डिफेंस के इक्विपमेंट मंगाते हैं और ईरान तेल के लिए जाना जाता है, लेकिन जब से उसके ऊपर सैंक्शंस लगे हैं भारत तेल के अलावा बाकी चीजें मंगाने लग रहा है। भारत इजराइल को तराशे हुए हीरे, ज्वेलरी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग सामान भेजता है और इजराइल भारत को सैन्य हथियार निर्यात करता है। 32nd सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और एक प्रमुख डिफेंस सप्लायर भारत के लिए यह माना जाता है। ठीक है, ईरान से भारत को मिलता क्या है? तो ईरान कच्चे तेल के अलावा सूखे मेवे, केमिकल्स, कांच के बर्तन भारत भेजता है और भारत की तरफ से बासमती चावल ईरान को एक्सपोर्ट किया जाता है। अगेन, दोनों के बीच में इस तरह का जो व्यापार है इससे ज्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ और उसको अरब सागर से कनेक्ट करने वाला स्ट्रेट ऑफ हार्मुज प्रभावित हो जाता है तो उससे भारत का बहुत ज्यादा व्यापार प्रभावित होगा। किस तरह से? नंबर 1, उसी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से भारत यूएई से, सऊदी से, कतर से, बहरेन से तेल मंगाता है, इराक से तेल मंगाता है। अगर यहां पर मिडिल ईस्ट में अस्थिरता होती है तो फ्लाइट, जो जहाज हैं पानी के, वो चलने कम हो जाएंगे, रुक जाएंगे। नंबर 2, चूंकि भारत से अगर किसी को रूस में जाना है, पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद है, ईरान के साथ अभी ईरान के अंदर इतने सारे हमले हो रहे हैं तो एयर स्पेस वैसे बंद है, तो आपको रूस में जाना हो, सेंट्रल एशिया जाना हो, अफगानिस्तान जाना हो, तो ये सारी फ्लाइट्स बहुत महंगी हो चुकी हैं। अब इधर से आप फ्लाइट ले नहीं सकते, तो फ्लाइट जाने का जो रास्ता है या तो वाया चाइना होकर घूमकर फ्लाइट्स जाएं या फिर और नीचे से होकर मेडिटेरेनियन सी से होकर वाया टर्की होकर के फ्लाइट जाएं। तो रूट लंबा होने से भारत को नुकसान हो रहा है फ्लाइट्स के खर्चे के अंदर भी। तीसरा, हमारी बड़ी मात्रा में जो भारत के वर्कर्स हैं वो मिडिल ईस्ट में काम करने जाते हैं। मिडिल ईस्ट में फ्लाइट्स का महंगा होना, ट्रेड का दिक्कत हो जाना हमारे कामगारों के लिए मुसीबत खड़ा करेगा और उनकी वजह से जो रेमिटेंसेस इंडिया आते हैं वो भी बड़ी संख्या में प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है साहब, अब एक और इंटरेस्टिंग घटना सुनिए साहब, और वो इंटरेस्टिंग घटना